हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेदांता का शेयर 280 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और जनवरी से लेकर अब तक 3 बार डिविडेंड भी यहाँ पर हो चुका है और काफ़ी बड़ा डिविडेंड है ये। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, साथ ही साथ कई सारी अपडेट्स आ रही है इनके सेमीकंडक्टर का जो बड़ा प्लांट लगने जा रहा है उसको लेकर, कंपनी के डेट को लेकर, कंपनी के फंड रेजिंग को लेकर कई सारी अपडेट्स हैं। तो वो भी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है वो 280 पर है। आज थोड़ी सी तेज़ी है, पिछले एक महीने में देखें तो एक बड़ी रफ्तार बनी, 275 से सीधा चला गया 300 पर, उसके बाद करेक्शन बना, वापस 280 पर आ चुका है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था और मैंने आपको बताया भी था उस दिन कि देखिए जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है 20 रुपये का, ये सिंपल उसका एडजस्टमेंट आएगा, आपको बहुत जल्दी 280 पर नज़र आ सकता है। जब ये 300 के करीब था तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको कहा था ये सारी चीज़ें, और अभी ये 280 के करीब ट्रेड कर भी रहा है। और कई सारी अपडेट्स यहाँ पर आ रही है वेदांता को लेकर। सबसे पहली अपडेट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया कंपनी के डेट को लेकर ही है कि $2.5 बिलियन का जो डेट है वो कहीं ना कहीं रिस्क शो कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि देखो भैया, भले ही डेट है इनके ऊपर, लेकिन कंपनी जो है वो पैसा रेज कर रही है, डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा निकाल भी रही है, वेदांता में से भी, इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक में से भी। इसी साल अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपए ये ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं हिंदुस्तान जिंक में से डिविडेंड के फॉर्म पर। सेम चीज़ वेदांता को लेकर भी है, 10,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट वो भी वेदांता से भी निकाल चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 500 मिलियन डॉलर वर्थ का जो डेट है वो उनको पे करना था 31 मई को करना था ये, और बाकी का $2 बिलियन जो है वो ड्यू रहेगा 2024 में। तो कंपनी को इमीडिएटली ज़रूरत थी तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी। कंपनी का प्लान था कि अपना जो वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट का जो बिजनेस है उसको अगर वो हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे तो $3 बिलियन आ जाएगा वहाँ से। तो प्लान था, लेकिन बाद में सरकार ने ये होने नहीं दिया और इसीलिए दिक्कत पैदा शुरू हो गई, वरना अगर वो हो जाता तो अब तक वेदांता का शेयर रॉकेट की तरफ फट गया होता। यहाँ पर आप देखिए वेदांता आप क्या कर रहे हैं, डिविडेंड से तो पैसा निकाल ही रहा है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेदांता अपने शेयर्स को गिरवी रख के पैसा बोरो भी कर रहा है। $250 मिलियन इन्होंने जेनकोर से लिए हैं। इसके अलावा अभी एक और अपडेट ये भी आ रही है कि वेदांता पेरेंट ने तकरीबन $450 मिलियन रेज किए हैं, और सॉरी $450 मिलियन यहाँ पर रेज किए हैं, और 2 राइवल से रेज किए हैं। पहला जो है $200 बिलियन जो रेज किया है इन फाइनेंस फ्रॉम कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनीज, ट्राफिगर ग्रुप है जिनसे रेज किया है, और बाकी का जो $250 मिलियन है जो जेनकोर से इन्होंने रेज किया हुआ है। वेदांता को लेकर अगर एक और बड़ी अपडेट्स अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को लेकर भी आ रही है कि गवर्नमेंट में डिनाई फंडिंग फॉर वेदांता फॉक्सकॉन चिप वेंचर, ये रिपोर्ट्स आ रही थी, ठीक है। और रिपोर्ट से देखो सरकार भी जो है ना वो कुछ पैसा हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट्स ये आ रही है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द वेंचर हैज़ अप्लाइड फॉर सच असिस्टेंस पोटेंशियली वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर बट हैज़ नॉट मेड क्राइटेरिया सेट बाय द गवर्नमेंट। मतलब सरकार ने जो क्राइटेरिया सेट किया था उसको ये लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। In September 2022, Vedanta and Foxconn, formerly called Hon High Precision Industry Co. Limited, announced that they would invest $19.50 billion in set up a semiconductor and display production plant in the state of Gujarat, which will create 1 lakh jobs. ठीक है, जिसको भैया इंडिया का सिलिकॉन वैली बनाने का इनका पूरा प्लान था। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि भैया अभी भी जो है वो कुछ क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं, ये अगेन कह दो, ये रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन देखो यार, अनिल अग्रवाल जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है, जब भी कोई भी खबर आती है वो फ़ौरन सामने आते हैं और अपना पक्ष रख देते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, उन्होंने फ़ौरन सामने आकर कहा कि नो बिगर्स प्लान्स विद जेनकोर, सेमीकंडक्टर बिजनेस ऑन ट्रैक, कि भैया जो भी सेमीकंडक्टर का हमारा जो बिज़नेस है वो ऑन ट्रैक है, कोई दिक्कत वहाँ पर हो नहीं रही है। एक और बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि वेदांता विल बी द $1 ट्रिलियन कंपनी इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, कि भैया $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी आने वाले 10 सालों में, जो कि अगेन बड़ी बात अगर ऐसा होता है तो। वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में काफ़ी बढ़िया मूव इसने दिखाया है पिछले कुछ टाइम में। अगर आप देखोगे तो कोविड के टाइम पर जो वेदांता का शेयर था वो 65 रुपीज़ से भी कम था, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, कहा था कि भैया खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ लॉन्ग टर्म के लिए, और बड़ी रफ्तार देखी
उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी आया, और बड़ा करेक्शन जो आया था इनिशियल रीजन था और रशिया यूक्रेन क्राइसिस का ही था। बाद में कुछ बड़े डिविडेंड्स भी इन्होंने बीच में अनाउंस किए, जिसके चलते प्राइस एडजस्ट होता नजर आया। वापस तेज़ी आई जब सेमीकंडक्टर के बिजनेस की बात आई। फिर बाद में अभी ये कंसोलिडेट करता हुआ अभी नज़र आ रहा है। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वेदांता में सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्केट कैप देखें तो बड़ा मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। पी इसका 9.77 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है। करंट रेशियो भी 1.04 का है, और अभी आरओई देखें तो अच्छा है 3 साल का। लो डेट टू इक्विटी है, और देखो कंपनी डेट फ्री बनने की तरफ जा रही है। कंपनी ने कई बार स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 2-3 सालों में कंपनी डेट फ्री बन जाएगी, अपना डेट काफ़ी हद तक कम कर देगी। अगर ऐसा भी होता है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो जैसे कि मैंने कहा कि भारी भरकम पे कर रहे हैं ये। इसी साल अगर आप देखो 2023 में देखो तो फरवरी में 12.50 रुपीज़, अप्रैल में 20.50 रुपीज़, अभी मई में 18.50 रुपीज़। तो बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है ये, काफ़ी बड़ा। इससे पहले भी 2022 में अगर आप देखोगे तो 13 रुपीज़, 31.50 रुपीज़, 19.50 रुपीज़, 17.50 रुपीज़। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर डिविडेंड पे आउट यहाँ पर हो रहा है। और शेयर प्राइस अगर आप देखोगे तो अभी भी कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। आप देखिए इसी साल अगर हम देखने की कोशिश अगर करें तो 3 बार जो डिविडेंड इसने पे किया, फिर भी शेयर प्राइस उतना बड़ा गिरा नहीं है इनका। अगर आप इनका शेयर प्राइस देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कि पहले भी ये 300 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, अभी भी 280 के आसपास है, लेकिन अब तब से लेकर अब तक 3 बार एक बड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट हो चुका है। और प्राइस वाइज अगर आप देखोगे, नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो भैया 12 रुपये 50 पैसे था पहले, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे के आसपास का है ये। ऑलमोस्ट देखें तो 50 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर पे कर चुकी है ये कंपनी, 50 रुपये का डिविडेंड। और ये बहुत बड़ा डिविडेंड होता है 50 रुपये का, और अभी बस साल का आधा ही ख़त्म हुआ है, अभी 2 बार और पे करेंगे। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि ये आपको पूरे साल में 80-90 तक का भी डिविडेंड पे कर दे। तो अब तक 50 रुपये का तो पे कर ही चुके हैं, 50 रुपये से ज़्यादा का ही पे किया है, आगे भी और बड़ा डिविडेंड पे आउट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कंपनी को अपने रेवेन्यू प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक अगर आप देखो तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल से, कंपनी के कैश फ्लो से बहुत सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में निकल चुका है। अभी कंपनी को हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 3-4 हज़ार 5 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगले क्वार्टर में यहाँ से नंबर्स में अगर गिरावट देखने को मिलेगी तब चीज़ें सही नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं। अगर कंपनी पैसा कमाएगी ज़्यादा तो ही पैसा ज़्यादा निकाल पाएगी अपने कैश फ्लो से, अपने वर्किंग कैपिटल से, और डिविडेंड के फॉर्म में लोगों को दे पाएगी। तो यहाँ पर ये नंबर्स का बढ़ना ज़रूरी है। अभी लास्ट क्वार्टर के एवरेज नंबर्स थे, उतने अच्छे नहीं, उतने बुरे नहीं, लेकिन फिर भी अभी और बढ़ने चाहिए। तो अगले क्वार्टर्स पे नज़र रहेगी कि कैसे नतीजे आते हैं, और जैसे ही कुछ होगा डेफिनेटली हम वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत कुछ हो रहा है। पहले प्रमोटर की 69.69% की होल्डिंग थी, अभी 68.11% की होल्डिंग है। और यहाँ पर पब्लिक के पास 13.73% की होल्डिंग है, 7.88% एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.45% है, और इंश्योरेंस के पास 9.75% की होल्डिंग है। अगले क्वार्टर की जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, खास आके गिरवी रखे हुए शेयर्स में। अभी सब कुछ गिरवी है, देखना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर्स इन्होंने छुड़ाए भी है और बाद में काफ़ी सारे दोबारा से गिरवी रखे भी है और पैसा रेज किया है वहाँ से, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी की में अगर आपके पास शेयर है कंपनी का तो बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है, 250-260 के करीब मिलता है, तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली वहाँ पर जो है वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है कि बड़े बड़े एनालिस्ट जो है, इन्वेस्टर्स जो है, वो क्या खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो केडिया सर क्या खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितनी होल्डिंग है, क्या वैल्यू है अभी उसकी, कितना रिटर्न इन्होंने कमाया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिविडेंड पे करने वाले बेहतरीन स्टॉक कौन से हैं, डेट फ्री कंपनियाँ कितनी हैं, ब्लू चिप स्टॉक कौन से, पैनी स्टॉक कौन से, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।